बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम सेट। बच्चों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर सर कहे तो 11 या फिर कहे तो 12, जिसका नाम है सर इलेक्ट्रिसिटी या फिर कहे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में कहे तो सर विद्युत धारा या फिर कहे तो सर विद्युत। और ये चैप्टर होने वाला है बच्चों क्लास 10th का होने वाला, और ये इस लेवल का भाई चैप्टर है। अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो एक क्वेश्चन भी तुमसे नहीं लेगा। और भाई इस चैप्टर का वेटेज की बात करो तो बहुत अच्छा है। चैप्टर का नाम जो कि आपको दिख रहा होगा सर इलेक्ट्रिसिटी, जिसको सर हिंदी में कहते हैं विद्युत। अब ये चैप्टर जो होने वाला है ना बच्चों, मैं इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ा है कि भाई इससे तो एक हिंदी माध्यम का भी बच्चा देख सकता है और एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी देख सकता है। यानी कि सर इसमें देखो हम बाइलिंगुअल करेंगे। यहाँ भी सर देखो जो नोट्स होगा आपको यहाँ पे हिंदी में शो हो जाएगा, यहाँ पे इंग्लिश में, या फिर यहाँ पे इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में। इंग्लिश वाले बच्चे क्या करेंगे भाई ऊपर नोट कर लेंगे, हिंदी वाले क्या कर लेंगे नीचे नोट कर लेंगे। मतलब कि सर इसको इस चैप्टर ऐसे ढंग से पढ़ेंगे कि भाई हिंदी मीडियम का बच्चा भी कर ले और इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी कर ले। ठीक है सर, यानी सर ये चैप्टर होने वाला है सर हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब यार देखो चैप्टर का नाम है, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी, और आपको पता है कि सर इलेक्ट्रिसिटी क्या है। आपको सर पता है जैसे कि मान लो भाई ये जो केबल है, जस्ट लाइक ये मैं ये क्या सर एक डाटा केबल है ना। मैं इसको फोन में प्लग कर देता हूँ, इसको मैं चार्ज से कनेक्ट करता हूँ, चार्जर होता है मेरा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कनेक्ट होता है, और जैसे ही बटन दबाता हूँ फिर वहां से कुछ चीजें निकल के मेरे फोन में जो होता है चार्ज हो जाता है। तब मेरा फोन कैसे चार्ज होता है? इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी है जो कैसे वर्क कर रही है आपको ये तो पता चलना चाहिए ना। मतलब व्हाट डू यू मीन, मैं कहना क्या चाहता हूँ भाई, देखो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई इलेक्ट्रिसिटी है क्या। भाई नॉर्मली तो आप लोग कहते हो जैसे मेरा ऊपर पंखा है भाई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रहा है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी है। अब जैसे लाइट चली वो इलेक्ट्रिसिटी बिजली के मदद से चल रही है, विद्युत के उपयोग से चल रही है। मैं कहूंगा मेरा फोन विद्युत के उपयोग से चार्ज होता है, इलेक्ट्रिसिटी के यूज से चार्ज होता है। भाई बट ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या, आता कहां से? तो भाई एक लाइन में कहो ना, इलेक्ट्रिसिटी आता है चार्ज की वजह से। क्या बोल दिया सर? इलेक्ट्रिसिटी आता है चार्ज की वजह से। अगर इस दुनिया में चार्ज नहीं होगा तो भाई इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगा। आप सर ये बताओ, आपने यहाँ पे चार्ज बोला, अब इस चार्ज को अब कहते क्या? वही देखो इस चार्ज को मैंने बोला कि भाई देखो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी होती है जस्ट बिकॉज ऑफ किसकी होती है सर? चार्ज की होती है। चार्ज को सर हम लोग ऐसे दिखाते हैं, क्यों दिखा देते हैं? ठीक है सर, अब आप एक चीज बताओ सर, देखो रुको पहले तो आप कंफ्यूज कर रहे हो। चार्ज क्या होता है? पहले तो सर देखो आपने एक चीज कहा कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो चार्ज की वजह से आती है। अब चार्ज क्या ये तो बताएगा, ये कौन बताएगा? तो देखो चार्ज क्या होती है, चार्ज क्या है तो भाई चार्ज ये होती क्या है? तो भाई चार्ज क्या होती है, ये वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसे सर हिंदी में कहते हैं भौतिक गुणधर्म। ठीक है, भौतिक गुणधर्म एक वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा, क्या बोला सर? ये वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा ये क्या करती है, दूसरे पार्टिकल पे क्या है या फिर सर कह लो ऑब्जेक्ट पर, पार्टिकल हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, उनपे क्या होता है सर? उनपे फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो सर क्या कहेंगे? चार्ज। मतलब देखो चार्ज क्या होता है? चार्ज किसी भी मैटर की वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा ये क्या करता है सर? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। या फिर से इसको दूसरे भाषा में कहे तो क्या होगा? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट एक्सपीरियंस फोर्स ऑन अदर चार्ज ऑन अदर अनदर चार्ज पार्टिकल। मतलब कि सर अगर हिंदी में कहे तो भाई देखो चार्ज क्या होता है? किसी वस्तु की वो भौतिक गुणधर्म है जिसके द्वारा क्या करता है? दूसरे पार्टिकल पे बल या फिर कहते फोर्स अनुभव करता है। एक मिनट, चार तो सर आपने बता दिया कि भाई ये चीजें होती है, ठीक है सर। अब दूसरा चीज बताओ सर, अभी चार्ज आता कहां से? भाई देखो इस दुनिया में जो भी चीज हो, जैसे मैं, जैसे तुम हो, ठीक है, तुम इस दुनिया में क्या करने हैं भाई? सर इस दुनिया में सर हम पढ़ने हैं, अच्छा इंसान बनने हैं। तो सर आप आए कहां से वो आपको ही पता है, लेकिन सर चार्ज कहां से आया क्या हमें पता है? नहीं पता है। तो वो देखो जानते हैं कि भाई चार्ज जो है ना ये आया कहां से। क्यों? क्योंकि सर जैसे ही पता चल जाएगा कि चार्ज आया कहां से तो हम डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे। तो आओ सर देखते हैं कि चार्ज आया कहां से, है ना। चार्ज को बेटा हिंदी में, इंग्लिश हिंदी वाले कंफ्यूज हो रहे हैं, चार्ज को हिंदी में आवेश कहते हैं, है ना, आवेश। ठीक है, और बेटा इसे हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। तो अब इस दोनों में से जो मर्जी आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो चार्ज को हिंदी में क्या कहते हैं सर? आवेश कहते हैं। कहां से है? पहले तो ये पॉइंट हुआ भाई चार्ज आता कहां से। दूसरा पॉइंट भाई चार्ज होता क्या है? होता 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 क्या है? पहला पॉइंट तो आपका शायद ये होना चाहिए और दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए। ठीक है,
एंड तीसरा पॉइंट भाई, चार्ज जो होता है ना सर, चार्ज के प्रकार यानी कि सर टाइप्स, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं हमें ये पता होना चाहिए, टाइप्स, ठीक है। ये अगर चार क्वेश्चन, ये तीन क्वेश्चन का अगर आपको आंसर मिल गया तो भाई यकीनन मानो चार से आने वाला कोई भी सवाल होगा आपकी जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है, अगर आपने चार्ज के बारे में तीन पॉइंट्स कवर कर लिया ना, इसके बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। सर पहला क्वेश्चन भाई चार्ज होता क्या है, अभी मैंने बताया सर चार्ज क्या होता है, किसी मैटर की वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा क्या करता है, किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल में फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना, उसे कहते हैं। और अभी हिंदी हिंदी में क्या था सर, ये चार्ज ये किसी वस्तु की वो भौतिक गुणधर्म होता है जिसके द्वारा क्या करता है, ये दूसरे चार्ज पार्टिकल में दूसरे आवेश वाले वस्तु पे फोर्स को, बल को अनुभव करता है, उसको कहते हैं चार्ज कहते हैं, ठीक है। ये आपने बता दिया सर, मतलब सर आता कहाँ होता क्या ये तो आपने बता दिया, अभी आता कहाँ से। तो यार अब भाई देखो सुनो, अब तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा कि भाई देखो चार्ज होता क्या है, आवेश क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा दिया। अब सर मुझे ये बताओ ना, आवेश आता कहां से, चार्ज आता कहां से, ये तो बताओ। देखो यार आता कहां से, अब मैं आप इस चीज को डिस्कस करने वाला हूं। देखो यार ये जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, तो मैं कहूंगा कि भाई तुम याद करो कक्षा 9वीं को। कक्षा 9वीं में सर आपने एक चैप्टर पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आप लोगों ने परमाणु की संरचना चैप्टर पढ़ा था ना, परमाणु की संरचना, जहां पे आप लोगों ने देखा था संरचना जो भी हो, जहां पे सर आप लोगों ने देखा था कि एक एटम जो होता है ना वो किन किन माइक्रोस्कोपिक किन किन पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जहां पे सर आप लोगों ने तीन पार्टिकल्स के नाम सुना था। पार्टिकल्स के बारे में बात करूं तो पार्टिकल्स यानी सर कण, इनके आपने नाम सुना था। पहला जो था सर वो था प्रोटॉन, मैं देखो प्रोटॉन, दूसरा था न्यूट्रॉन, तीसरा था बेटा आपका इलेक्ट्रॉन। आपने इन सभी चार इन तीन पार्टिकल्स के नाम सुना था, और इसमें सर आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी थी कि जो प्रोटॉन होता है सर उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, एंड जो न्यूट्रॉन होता है उसमें जीरो होता है ना। हाँ मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ भाई होता है कैसे। अब देखो यार आपने ये सोचा था प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे जीरो होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, भाई होता क्यों ये तो बताओ। तो देखो भाई यहाँ पे आ जाओ, देखो मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स सपोज एक मैं एक एटम का एग्जांपल लेता हूँ जिसका एटॉमिक नंबर जो है ना सर वो मैं लेता हूँ 12। अब आपको पता है सर 12 पे पता कौन आता है, एक एटम आता है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम, है ना। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 12 होता है, ठीक है। यहां से सर अपने एक चीज निकाला था, इसमें जो प्रोटॉन्स की संख्या होती है 12 होगी, न्यूट्रॉन्स की संख्या होगी वो भी 12 होगी, एंड इलेक्ट्रॉन की संख्या वो भी 12 होगी। अब सर ये और कैसे करते हैं ये बताओ। अब देखो यार इसको ना हम लोगों ने ऐसे देखा था कि सर एक चीज जो होती है ना, एक गोल सी चीज होती है, ठीक है। इस गोल सी चीज में क्या होता है सर, इस गोल सी चीज में प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन जो कि उन्हें 12 होता है, न्यूट्रॉन भी होती है 12 होता है इस गोल सी चीज में। अब इस गोल चीज को मैंने यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। इसमें सर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए, इसके जो बाहर होती है ना सर उसमें इलेक्ट्रॉन्स होती है ना। अपने चीज सीखा था, इसमें सर 2 इलेक्ट्रॉन होगी। अब 12 है तो इसमें चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगी, मैक्सिमम 8 भर सकते हो आप। तो कितना हो गया, 2 4 5 6 7 8, और 2 इलेक्ट्रॉन आपकी यहां पे चली जाएगी। समझ में आया, मतलब कि सर देखो इसमें ऐसा आपने भर दिया था, मतलब कि सर देखो अब इसमें सर आपको पता है, अभी मैं देखो इसका मैंने यहाँ पे इसमें आपको पता है सर इसमें क्या सिर्फ प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस घर में रहते हैं या फिर वो जिस ऑर्बिट में रहते हैं या फिर जिस चीज में रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिसे हम लोग हिंदी में नाभिक कहते हैं। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने जिस घर में रहते हैं जिस चीज में रहते हैं भाई उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस या फिर कह लो, और इसमें रहने वाले को न्यूक्लियस कहते हैं, है ना। और इसमें मैंने एक चीज और बताया था कि भाई देखो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस न्यूक्लियर के चारों तरफ है ना रिवॉल्व करते रहते हैं, रिवॉल्व रिवॉल्व ऐसे ऐसे घूमते 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 गएंगे, है ना। इसमें क्या होगा सर, ये घूमते 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 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन सर आपने एक और चीज पढ़ी थी जो सर आपने बोहर साहब ने कहा था, बोहर साहब ने ये कहा था कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन मान लो मैं ऐसे घूमता रहता हूँ, गोल गोल घूमता रहता हूँ, गोल गोल घूमता रहता हूँ, तो एक समय क्या होगा भाई जो मेरी एनर्जी वो टोटली क्या होती है डिस्ट्रॉय खत्म हो जाएगी, और मैं ऐसे गोल 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 घूमते 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 क्या होगा मैं यहाँ पे गिर जाऊंगा। तो भाई क्या है इलेक्ट्रॉन के साथ में तो ऐसा होना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा होना चाहिए। तो भाई
ये जो मैंने ये सॉरी अभी जो मैं बोला गोल गोल घूमती ये रदरफोर्ड साहब ने बताया था। अब ये जो हमारे बोहर साहब आए थे उन्होंने क्या बोला भाई, बोहर साहब ने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमता रहेगा तो क्या करेगा आपको पता है, कोई भी अगर कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है तो कैसे वो एनर्जी को ड्रॉप आउट करेगी, है ना, एनर्जी को उत्तेजित करेगी, एनर्जी को निकालेगी और निकालते निकालते सर एक ऐसा समय आएगा जहां पे क्या करेगा ये उसमें डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या था सर, एक पॉइंट था, पॉइंट ये था कि सर रदरफोर्ड साहब ये बता नहीं पाए तो सर बोहर साहब ने ये कहा था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान सुनना, बोहर साहब ने इसका सोल्यूशन दिया था। भाई देखो तुम्हें भी पता मुझे भी पता, कोई भी चीज हो गई अपने सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है तो सर वो एनर्जी को जरूर क्या करेगी, डेविएट करेगी, है ना, ड्रॉप आउट कर देगी, है ना, बाद में गिर जाएगी। तो बोहर साहब ने कहा कि भाई नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। एनर्जी तभी रेडिएट होगी जब ये भाई इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में आएगा, फिर इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में आएगा, बस। बोहर साहब ने ये कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन जब भी सर एनर्जी को रेडिएट करेगा, एनर्जी उत्पन्न करेगा, कब करेगा, जब वो भाई अपनी ऑर्बिट चेंज करेगा, बस। बस इसमें एनर्जी रिड्यूस होगी। मैं इतना ही रखूंगा भाई, मैं आगे नहीं जाना चाहता, नाइन्थ कॉन्सेप्ट नहीं जाना चाहता। बहुत से बच्चे होते हैं जो नाइन्थ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ के आते, उनको इसका इंपोर्टेंट नहीं पता चलता, यहाँ पे तो कितना यूज हो रहा है। अब वो भाई बच्चों को ये नहीं पता, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता भाई इलेक्ट्रिसिटी आता कहां से, चार्ज क्यों होता है, अभी चार्ज होता क्या है, लोग चार्ज करो तो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी चार्ज आता कैसे, इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन पे न्यूट्रल सॉरी जीरो चार्ज कैसे होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन पे तो न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे क्या होता है, जीरो होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँ अच्छा इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता क्यों, तो देखो यार अब मान लो इसने क्या किया ना, मैंने इस 12 वाले से क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन से ये mg था, ठीक है, अब ये mg में कोई भी चार्ज नहीं था, है ना, इसमें क्या था सर, कोई भी चार्ज नहीं था। अब मैंने क्या किया भाई, इस mg वाले से जो लास्ट में था ना, इससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब जैसे ही मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो भाई इस पे +1 चार्ज हो जाएगा। अब प्लस चार्ज का क्या मतलब है भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। मान लो मेरे पास ना पहले 20 रुपए थे, ठीक है, अब तुमने क्या किया मेरे से 1 रुपए निकाल दिया, अब मेरे पास 19 रुपए है, मतलब कि सर मैंने क्या किया 1 रुपये को किसी को कर्जा दे दिया, समझ रहे हो ना, मैंने क्या किया 1 रुपये किसी को कर्जा दे दिया, तो मैं लिख दूंगा मैंने 1 रुपये कर्जा दे दिया, तो मैं कर्जा दे दी मैं लिख दूंगा +1 डोनेट कर दिया, ठीक है, ओके। अब तुमने एक और काम करा, तुमने इस इलेक्ट्रॉन को भी रिड्यूस कर दिया, निकाल दिया, तो भाई इस पे देगा 2+, बस ये प्लस, ठीक है, ओके। अब तुमने एक और काम किया, यहां से भी इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस पर आ जाएगा 3+। नहीं सर दूसरे केस में अपने ने क्या ये काम किया, मैं इसे मिटवा देता हूं, दूसरे केस में मैंने ये काम किया भाई, मैंने इसमें से ना एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, तो भाई देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसमें 1 माइनस है, माइनस आ जाएगा। मतलब ऐसा देखो इलेक्ट्रॉन लेना मतलब कि सर उधार लेना, अगर मेरे पास उधार आएगा तो मैं -1 चार्ज लगा दूंगा, एक इलेक्ट्रॉन आए तो मैं एक लगा दूंगा, अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो मैं 2 -2 लगा दूंगा, मेरे पास अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो मैं -3 लगा दूंगा, मेरे पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो मैं -4 लगा दूंगा, अगर मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो -5 लगा दूंगा। अगर मेरे साथ इलेक्ट्रॉन जा रहा है भाई, अगर मेरे पास मान लो एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो मैं +1 लगा दूंगा, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो +2 लगा दूंगा, अगर 3 चला गया तो +3, बस ऐसे कर जा, अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो प्लस आ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो नेगेटिव आ जाएगा। अब ये चीज देखो, जर्नल भाषा में कहे तो भाई देखो मैंने तुझे सिखा दिया भाई, चार्ज क्या होता है, चार्ज आता कहां से, अब चार्ज के टाइप्स बता दो। अब देखो यार अभी जब चार्ज होता है ना बच्चा, ये जनरली दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज मैंने बताया, पॉजिटिव चार्ज किस चीज को रिप्रेजेंट करता है भाई, अगर मेरे किसी को उधार दे दिया, मान लो मेरे पास 10 रुपए थे, मैंने उधार दे दिया, अब मान लो मेरे पास 10 रुपए थे, मैंने किसी को 1 रुपए उधार दे दिया, अब मेरे पास सर 1 रुपए कम पड़ जाएगी, यानी कि सर इलेक्ट्रॉन्स की कमी को बताएगा, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स की कमी को बताएगा। अब मैंने क्या किया सर, मेरे पास पहले 10 रुपए थे, मैंने 1 रुपए और किसी से ले लिया, तो मेरे पास क्या हो गया 1 रुपए ज्यादा हो गया, यानी कि सर मान लो मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन से मैंने 1 इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो मेरे पास क्या होगा इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, यानी कि सर माइनस चार्ज किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता को, यानी कि सर मेरे पास मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और भाई देखो मैं यहां तक एक चीज कह सकता हूं, अगर तुम लोगों ने ध्यान से मेरी बातें सुनी होगी तो अब 4 से कोई भी क्वेश्चन तुम लोग कर दोगे। अब यहाँ पे मैं कुछ और चीज सिखाना चाहता हूँ, देखो होता क्या है, मान लो भाई चार्ज दो तरीके का होता है, एक मैंने सिखाया एक होता है प्लस चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, इनके बीच कुछ चीजें सीख लो। अगर दो पॉजिटिव चार्ज है ना, अगर दो पॉजिटिव चार्ज, जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैं मान लो सर दो चार्ज है, मैं थोड़ा सा इसको रब करता हूँ, ठीक है, मान लो सर मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ, मान लो मेरे पास सर दो चार्ज है, एक है पॉजिटिव चार्ज
और एक है पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं एक दूसरे को पास ला रहा हूँ ना, तो भाई एक दूसरे के पास जाएंगे नहीं जाएंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल कर देंगे इन द सेंस कि ना, आप लोगों ने देखा होगा कि मान लो दो लड़के हैं, मतलब यार इस एग्जाम्पल से नहीं आया, सॉरी मुझे क्या बोला, मान लो दो इंसान है। अब एक जो है ना थोड़ा बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, मतलब बहुत खुश रहता है, और एक ना बहुत लड़ता है, ठीक है। सो ये रहते एग्जाम्पल, बस सिंपल ही समझ लो। देखो होता क्या है, जब भी दो पॉजिटिव चार्ज है, आप पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो जैसे आप आसपास ले जाओगे ना, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब कि सर परकर्षित, पर प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित मतलब कि सर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। अब दूसरा चीज नेगेटिव और नेगेटिव, देख दूसरे के पास लेगा भाई, एक दूसरे को बहुत गंदा रिपेल करेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने चार्ज का नेचर चेंज कर दिया, मैंने कर दिया भाई यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, अभी एक दूसरे कहेंगे, एक दूसरे को हाईली अट्रैक्ट करेंगे भाई, एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को तरफ बहुत ज्यादा खींचेंगे। बस ये चीज होता है। और मैं एक चीज तो बता दी भाई, इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बस इतना ही है। बस अभी से ज्यादा आपको कुछ नहीं है। वो एक रूल तो मैंने आपको बता दिया, अगर सेम चार्ज होंगे तो दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और बाकी ठीक है। अब मैं भाई एक काम करो, अब भाई देखो इलेक्ट्रॉन अगर किसी पास ज्यादा है तो कहूंगा कि भाई उसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा अधिकता है ना, इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा है, तो उसके पास मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उस पर माइनस चार्ज आएगा। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे उस पर आप लगा दो कि सर उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक प्लस दिखा दो, बस हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं इसको मिटो के नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया भाई, देखो मैं 9th पे चला गया, सॉरी। अब देखो यार हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ना सर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी कि सर इलेक्ट्रॉन जो होता है सर फ्लो कैसे करता है आपको पता होना चाहिए, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि सर ये पॉजिटिव से नेगेटिव में चलता है, कोई कहते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव चलता है, होता क्या ये तो रीजन तो बताओ सर। हमें रीजन ही नहीं पता, हमें तो रट रखा है। सच को तो मुझे भी नहीं पता, अभी मैं तो बनाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कैसे होता है। देखो पहले तो मेरा एक ऐसा सर्किट होता है, आपको पता होना चाहिए। देखो ये जो होता है सर बैटरी होता है। अगर मान लो सर मैं यहाँ पे ऐसे बड़ा बनाता हूँ ना, तो उसके बाद मैं छोटा बनाऊंगा, फिर बड़ा बनाऊंगा, फिर छोटा बनाऊंगा, फिर बड़ा बनाऊंगा, फिर छोटा बनाऊंगा, फिर बड़ा बनाऊंगा, और लास्ट में सर मैंने यहाँ पे अगर बड़ा बनाया तो मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा बनाऊंगा, और मैं क्या करूंगा, ऐसे ले आके ऐसे इसको जोड़ दूंगा। मान लो कि सर ये बैटरी है, ठीक है। ये जो होता है सर, जो बड़ा होता है ये सर पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, एंड ये जो छोटा होता है इसे नेगेटिव चार्ज कहते हैं। अब होता क्या है भाई, देखो होता ये है ना कि जैसे ही देखो मान लो सर ये बैटरी है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, ठीक है। मान लो सर इधर भी इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है, ये जो माइनस वाला है ना, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। अब मान लो सर इलेक्ट्रॉन्स, पहले इलेक्ट्रॉन्स ये ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स पहले इधर आ रहे थे ना, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, बोलेगा भाई तू मेरे पास मत, तू दूर जा, दूर जा, दूर जा। फिर दूर दूर जाके इस रास्ते से, 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 ऐसे 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 चले जाएंगे। मतलब ये सर क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक जाते हैं, वैसे ही क्या करता है, नेगेटिव टर्मिनल जो होता है ना, बोलता है भाई तू मेरा दोस्त नहीं है, तू यहां से निकल जा, धक्का मार के भगा देता है, बहुत जल्द से रिपेल करेगा। अब जैसे ही रिपेल करता है, यहाँ पे रिपेल करते 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 क्या होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल में आके लग जाते हैं। मतलब कि सर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना, वो नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, बस, है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। मतलब कि सर देखो जो इलेक्ट्रॉन है ना सर, उसका प्रभाव जो होता है ना बैटरी के रन टर्मिनल से लेकर धन टर्मिनल की तरफ होता है, बस बस इतना 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 ही। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो इलेक्ट्रॉन से उनका फ्लो होता है, बस इतना ही सर। अब यार इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आती है, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। कंडक्टर हिंदी में कहते हो सर चालक। भाई ये वो चालक नहीं जो तुम लोग समझते हो, है ना, बहुत चालाक है, नहीं। तो यार कंडक्टर होता क्या है, अब आपको पता होना चाहिए सर। जो वायर्स होते हैं बहुत तरीके के वायर्स आते हैं ना, कॉपर्स के वायर आते हैं, एल्यूमिनियम के वायर आती है, फिर देखो मैं तो दो ही वायर यूज किया, कॉपर और एल्यूमिनियम, ठीक है। कॉपर बहुत महंगा होता है, एल्यूमिनियम से काम चला रहे, ठीक है। ओके। अब देखो यार हमें पता वायर दो तरह की होती है, कॉपर एल्यूमिनियम होता है, सिल्वर होता है ना, फिर कहे तो तांबा होता है, बहुत सारे होता है, ठीक है। मैंने कॉपर एल्यूमिनियम यूज किया तो मैं वही बता। अब देखो यार बहुत सारे, जैसे मान लो ये वायर है, ठीक है, वायर ऐसा,
आपको पता है ना सर, देखो ये मालूम है वायर दिखा देता हूँ यार, लो देख, जैसे ये वायर है, ठीक है, ये वायर के अंदर मुझे नहीं पता भाई एल्यूमिनियम कॉपर कुछ भी हो। अब इसके अंदर क्या होगा मालूम है, यहाँ से जो होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रभाव, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता हूँ मैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को भेजता हूँ, तो भाई देखो इलेक्ट्रिसिटी होगा यहाँ से भेजूंगा तो तुम्हें लगेगा यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन बहुत से केस में क्या होता है, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से भेज रहा हूँ ना, तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक आता ही नहीं है। मतलब कि सर क्या होता है, देखो इधर मान लो इधर से इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, अब यहां तक इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, तो बहुत से केस में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को रोकते ही नहीं है। मतलब कि सर क्या होता है भाई देखो, मान लो ये पेन, ये मान लो मेरा वायर है, अब वायर से क्या हो रहा है, इस एंड से इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, तो भाई इसके अंदर क्या होगा, इसको इलेक्ट्रिसिटी को रोकेगा नहीं, बोलेगा भाई तू जा, आजादी दे दी तेरे को, जा जा जा। अब इस तरीके से में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी होता है ना आसानी से कम हो जाता है, यानी से उसको रोकने वाला जो होता है ना होता ही नहीं है ना। तो मतलब कि सर अगर कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं इजीली फ्लो हो जाती है। तो कंडक्टर सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिसिटी आर फ्लो इजीली, या फिर इजीली फ्लो from one point to another point, this types of substance is called as कंडक्टर्स, यानी से इसको कंडक्टर्स कहते हैं। चालक की अगर बात करें तो चालक की बात करें तो वह पदार्थ होते हैं जिसमें से जो आपका विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो आसानी से प्रवाहित हो जाती है बिना किसी रुकावट, उसको कहते हैं। इसके एग्जांपल की बात करें तो मैं बताया सिल्वर मैंने आपको बताया, एल्यूमिनियम मैंने बताया, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं। इसमें से जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं ना, गुड कंडक्टर्स जिसकी बात करते हैं ना, गुड कंडक्टर्स है ना, गुड कंडक्टर्स, वो जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है, प्रभाव होता है, वो इजीली चला जाता है। जबकि जो बैड कंडक्टर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ही नहीं होता। आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा ही होगा ना, वो नमक पानी वाला, है ना। ये क्या करते हैं भाई देखो, इसमें लोग पता है क्या करते हैं, क्या करते हैं सर, इसमें ये मान लो पानी लेते हैं, इसमें नमक डाल देते हैं, ठीक है। और चलो मैं आपको बता दूं वो होता कैसे। वो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो सर ये बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी हो गई। अब ये बैटरी का सर ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। इसे क्या करेंगे सर, पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करेंगे, एक बल्ब लेंगे। आपको पता है सर बल्ब कुछ ऐसा होता है, ऐसा, ये बल्ब हो गया, ठीक है। और बल्ब का एक टर्मिनल से जोड़ेंगे, और यहाँ का जो एक तार है सर, इसे क्या करेंगे, एक वायर इधर लाएंगे, यहाँ पे एक वायर लाया, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, एक वो लगा देंगे ना, ठीक है। ये नमक वाला पानी होगा, एक वायर यहाँ लगा देंगे और इस वायर में लेकर इससे जोड़ देंगे, और जैसे जोड़ेंगे आपको देखिए सर बल्ब ग्लो हो गया, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो गया। एंड जो नमक वाला पानी होता है ना सर, वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर माना जाता है, समझे। हाँ यही चीज है, ठीक है। तो भाई ये होता है गुड कंडक्टर्स, है ना। जो अच्छे सब्सटेंस होते हैं सर, वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज्यादा ये होता है, उसमें प्रतिरोधक क्षमता, रेसिस्ट करने की ना, रेसिस्ट करने की जो क्षमता होती है बहुत कम होती है, ठीक है सर, ओके सर। फिर बात करते हैं सर इंसुलेटर्स की बात करते हैं, तो क्या कुछ चालक हिंदी में कह दो सर इंसुलेटर्स, इंसुलेटर, कुचालक। भाई देखो डेफिनेशन तुम्हारे ऊपर लिखी आ रही हुई, कुचालक। कुचालक की बात करें भाई देखो, कुचालक में क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना फ्लो ही नहीं होती। भाई वो क्या पता है क्या हो गया, जैसे मान लीजिए वायर हो गया, मैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भेज तो रहा हूँ, बट यहाँ पे आके रुक जा रही है, इसके आगे फ्लो ही नहीं हो रही, क्यों, क्यों सर इसको अपोज कर रहा है, बोल रहा है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी तो मत आ, मैं तेरे को आने नहीं दूंगा। मतलब कि सर क्या, ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो ही नहीं हो पाती है, उस तरीके से सब्सटेंस को क्या कहते हैं सर, इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। जैसे कि सर देखो, जैसे कि मान लो मिट्टी, मिट्टी क्या सर एक इंसुलेटर, लकड़ी, सूखी लकड़ी की बात कर, हरी लकड़ी सूखी लकड़ी होती है, वो एक इंसुलेटर का काम करती है। जैसे कि सर रबर, रबर आपको जैसे कि मान लो ये हो गई, ये प्लास्टिक है, आपको पता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, लेकिन यहीं पे सर आप एक एल्यूमिनियम ला के रख दो, एक तांबे का तार रख दो, एक उसमें एक कॉपर का वायर रख दो, बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगा, क्योंकि सर ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। जबकि इंसुलेटर मैंने आपको बता दिया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, एक है तो भाई बहुत सारी चीजों को वो इंसुलेटर का काम करते हैं, ठीक है, ओके सर। अब एक चीज होता है जो कि बोलता है चालकता यानी कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या होता है वो भी देख लो यार, कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी को सर हिंदी में चालकता कहते हैं। अब कंडक्टिविटी होती क्या ये तो बताओ। कंडक्टिविटी यार जो जनरली वो बता, कंडक्टिविटी क्या तो एक ऐसी कह दो टर्म होती है, फिर एक ऐसी चीज होती है जो ये बताती है कि भाई इसके अंदर ना इसके अंदर ना क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी, मतलब ये सर ये कितना अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का तो प्रभाव कर सकता है। मतलब कि देखो दो तरीके से होता है, मान लो कि भाई मैं हूं, ठीक है, मेरे अंदर से इलेक्ट्रिसिटी होती है बहुत ज्यादा प्रभावी होती है, या ये सब मेरी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी है,
मान लो मेरा दोस्त हो गया, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम फ्लो हो रही है, यानी उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है। मान लो सर जैसे कॉपर हो गया, कॉपर के ऊपर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो हो सकते हैं, आराम से बिजली जा सकती है, ऐसे उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होगी। मान लो उसकी जगह कुछ दूसरा चीज रख लो, मान लो कोई दूसरा चीज लेट्स सपोज कुछ भी रख लो एक्स वाई जेड, उसी उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम जा रही थी, उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई हो कम हो गई। ऐसे कंडक्टिविटी हमें ये बताता है कि ना किसी भी सब्सटेंस से उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने वाली वो कितनी फ्लो होगी। अगर ज्यादा फ्लो होगी यानी सर गुड कंडक्टिविटी है, और कम फ्लो होगी यानी बहुत ज्यादा कम कंडक्टिविटी है, उसे सर हिंदी में चालकता कहते हैं। ओके सर, अब मैं इसको रब करता हूँ, मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को भाई नोट्स की चिंता मत करो, यहाँ पे नोट्स सारों को लिख लो यार। अब मैं अब नोट्स लिखूंगा, आपको पता सर टाइम वेस्ट होगा, है ना। अब बच्चों देखो यार, अब हम पढ़ने वाले हैं सर कूलम का नियम, यानी कूलम्स लॉ बात करते हैं। ये जो लॉ होता है ना, ये बहुत अच्छी अच्छी चीजों के साथ डील करता है। अच्छी अच्छी चीजों डील का मतलब ये देखो होता क्या है भाई, है क्या बता दो पहले, भाई बताने पे लिख दो तो देखो। अब देखो चार्ज क्या होता है मैंने बता दिया, ठीक है। अब मान लो सर दो चार्ज है, एक है Q1 चार्ज और एक है Q चार्ज, ठीक है, Q2 चार्ज, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना सर, मान लो इनको बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो आर है। अब कूलम लॉ कहता है क्या है भाई, इन इन दो चार्ज के बीच कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। भाई देखो दो चार्ज एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगे, अगर सेम चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे। मैं मान लो सेम चार्ज मान लेता हूँ, प्लस प्लस मान लिया, और बता। अब सेम सेम चार्ज है, मैंने बताया था सेम सेम चार्ज रिपेल करेंगे। अब रिपेल करेंगे तो भाई कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे, तो वो जो इनके बीच का जो फोर्स होगा ना सर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा प्लस Q1 Q2 के और प्लस Q1 के गुणा के। एंड ये जो फोर्स होगा सर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसका 1/स्क्वायर के। ठीक है, अब जब इसको थोड़ा सॉल्व कर लोगे तो आपको पता है सर, जो एफ इक्वल टू आएगा सर, आपका एफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सर Q1/Q2/R² के। अब ये जो प्रोपोर्शनल क्वेश्चन हटेगा तो एफ इक्वल टू आपको पता है सर के Q1 Q2/R² लग जाएगा। एंड यहाँ पे बेटा अगर मैं बात करूं के की वैल्यू की, तो के जो है सर एक नियंतांक है जो डिपेंड करता है मीडियम पे, और इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सी स्क्वायर होती है। ओके, अब ये जो के होता है ना बच्चा, ये के जो होता है ये डिपेंड करता है भाई मीडियम पे। ये मैंने भाई एयर का लिया हुआ है, ठीक है। ये के जो है ना सर वो एयर का है, हवा, ठीक है। अगर आप एयर में रखे हो तो होगा। अब मान लो मैंने इसे हटाया किसी दूसरे मीडियम रख दिया, तो मैं क्या करूंगा, फोर्स इन मीडियम और मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा सर, फोर्स इन एयर अपॉन इसके के से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा ही निकल जाएगा भाई। 10th क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं है, रीजन इधर क्या है सर, ये 12th में पढ़ते हैं। कूलम्ब्स लॉ बेसिक है, 12th का अच्छा एप्लीकेशन है, बट मुझे नहीं पता 10th में दिया है क्यों भाई। देखो मेरे टाइम पे तो नहीं आया था इससे सवाल, V गोस टू आई आर से आता है, बट फिर भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है, और जो के होता है भाई डिपेंड करता है। अगर मैं आपसे के की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये होता है 1/4 पाई ई नोट होता है ना। आई थिंक ये होती है के की वैल्यू शायद, या फिर के की वैल्यू ये होती होगी 4 पाई/ई नोट शायद। देखो मुझे तो कंफर्म नहीं हूँ, बट ठीक है, आप इस इतने से काम चलो, इससे ज्यादा आपको सवाल नहीं मिलेगा, ठीक है। बस ये कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ की भाई डेफिनेशन की बात करो तो कूलम्ब्स लॉ कैसे होगा, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज the force between two charge is directly proportional to product of two charges Q1 and Q2 and it is inversely proportional to square of the distance between them। अगर मैं हिंदी बात करूं तो कुलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच का जो बल होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के डायरेक्टली समानुपाती होगा, और उनके बीच की दूरी की उनके दूर बीच की दूरी का वर्ग का वृत्त क्रमांती होगा, मतलब सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये आपका कूलम लॉ होता है। और भाई देखो के जो होता है एक कहते नियंतांक होता है, एक कहते कांस्टेंट होता है, हिंदी में कहते नियंतांक होता है, और ये आपका कूलम लॉ है। अब कूलम लॉ में सर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे वेरिएशन लाया जा सकता है। वेरिएशन में आपको एक बार कराता हूँ, देखो ये कूलम लॉ है, ठीक है। अब मैंने आपसे कूलम लॉ से बेटा मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ जो कि आपके पेपर में आने की संभावना रखती है, ठीक है। वो है क्या, मान लो सर दो चार्जेस है, ठीक है, एक Q1 है एक Q2 है। Q1 जो है सर, और इनके बीच का डिस्टेंस मैंने बोल दिया कि सर कुछ R है, और ये दे रखा 1 मीटर स्क्वायर। अब मैंने बोल दिया कि सर जो Q1 है ना, वो आपको दे रखा 3 × 10⁻90 कूलम, ठीक है। और जो Q2 है वो आपको दे रखा है सर 6 × 10⁹ कूलम, और जो आर आपको दे रहेगा सर 1 मीटर दे रहेगा। अब मैं बोल लूं कि भाई इनके बीच का मुझे फोर्स निकल जाए, फोर्स निकाल बता दो, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किसी ना किसी फोर्स से क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे, पता है।
हाँ सर, जब मान लो 2 पॉजिटिव चार्ज है, अगर इनके बीच कुछ सेपरेशन कर देते हैं, तो मुझे पता है सर जनरल को रिपेल करेंगे करेंगे। अब वो सर कितने फोर्स रिपेल करेंगे वो निकालना है क्वेश्चन में, तो आप निकालते हैं देखो। अब यार मान लो यार अभी मैंने फोर्स इक्वल्स टू मैंने बताया सर, ये होता है K Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर होता है। तो भाई देखो मैं यहाँ पे रखूँ के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। देखो के की वैल्यू तो मुझे पता है, Q1 मुझे पता है सर 3 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन देखो Q2 आपको पता है सर 6 इंटू 10 की पावर 9 अपन सर वो आर की वैल्यू सर 1 दे रखा है, तो 1 का स्क्वायर कर दोगे। तो भाई देखो ये कितना हो जाएगा, इसको इससे गुना कर दो, 3 से इसको इससे गुना कर दो, 3 6 18, 18 को 9 से गुना कर दोगे सर, तो 18 9 होता है 172, ठीक है, इंटू 10 की पावर देखो 9 9 27 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यार ऑटोमेटिकली भी बात करें तो ये इतना न्यूटन के बराबर आ जाएगा। और जब भी आप फोर्स निकालो तो उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, आपको लेकर चलना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखो मैं लिख के लाया हूँ, आई बिलीव। न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करो, देखो हाँ ये सारे क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। एंड अब देखो यार इससे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं पेपर में, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ओके, हाँ मिटा दो। अब यार इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपके पेपर में आते हैं। कहता है क्या कि कहता है कि दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस को हमने दुगनी कर दिया है, फिर दो मान लो सर ये दो चार्ज है, ठीक है, एक Q1 है और एक Q2 है। अब सर मान लो Q1 जो है सर वो 1 दे रखा है, Q2 भी आपका 1 दे रखा है, और भाई चार्ज सेम है मान लो, और इनके बीच का डिस्टेंस पहले मान लो 1 दे रखा था, ठीक है। तो मैं अगर इनके बीच का फोर्स निकालूं तो मुझे पता है सर K Q1 Q2 अपन आ रहेगा। तो जो मेरा फोर्स था सर वो मेरा क्या सर K इंटू सर मेरा 1 इंटू 1/1 हो गया। तो ऑटोमेटिकली तो सर मेरा जो फोर्स है सर वो के बराबर आ रहा है। अगर मैं दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 1 मीटर मान लू, 1 मीटर की दूरी पर है, और उनके बीच जो दोनों का जो चार्ज है प्लस प्लस 1 कोलम का चार्ज है, तो ये हो जाएगा। तो उनका जो फोर्स है सर के बराबर आएगा, जो होता है सर 9 टू 10 की पावर 9, ठीक है, न्यूटन मीटर पर सी स्क्वायर का इक्वल है। अब मैंने क्या इनके डिस्टेंस को मैंने बढ़ा दिया। अब दूसरा केस में सेम लिया मैंने, यहाँ पर भी मैंने Q1 ले लिया, यहाँ पर भी मैंने Q1 ले लिया, इसकी वैल्यू भी 1 दे दी, इसकी वैल्यू भी 1 दे दी। अब यहाँ मैं 1 की जगह मैंने 2 लिख दिया। तो इसका जो फोर्स निकालने जाओगे बेटा, तो ये के 1 इंटू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो बेटा ये देखो क्या हो जाएगा, के की पावर 4। अब के की पावर 4 है, तो यार अब देख रहे हो के की पावर 4 आ रहा है। अब मैं इस सवाल में एक कह सकता हूं कि जो मेरा ये 1 फोर्स है, फोर्स 2 है, यानी कि जो फोर्स 2 है वो फोर्स 1 के 4 टाइम्स आ रहा है। बताओ बताओ बताओ, 1/4 गुना आ रहा है, हाँ। तो वही सर क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत आसान होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, इसके बाद हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इस बार लेक्चर कन्वेंशनल की बात करें तो ऐसा माना जाता है ना कि जो आपकी देखो विद्युत धारा होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। यानी से देखो अभी मैंने आपको एक सर्किट बनाई थी जहां मैंने आपको ये बताया था, इलेक्ट्रॉन जो होता है सर इस टर्मिनल से चलता है, नेगेटिव डायरेक्शन चलता है, बस। अब इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा जो होता है मतलब कि सर जो विद्युत विद्युत धारा जो होती है ना सर, वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन ट्रेवल करती है, बस ऐसा माना जाता है, ठीक है। ओके सर, अगर ये ऐसे चल रहा है भाई, देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो भाई विद्युत धारा ऐसे ट्रेवल करेगी। यानी कि सर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, यानी कि सर जो आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट की जो फ्लो हो गई वो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मानी जाए। एक ये मेरा वायर हो गया, ठीक है, इसमें से ना कुछ करंट फ्लो हो रहा है, मान लो ना सर इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो मान लेते हैं भाई, इसमें मान लो सर इसमें कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है, क्यों चार्ज फ्लो हो रहा है, टी टाइम तक फ्लो हुआ है, ठीक है। और मुझे इसमें सर मुझे पूछ रखा है भाई, मुझे इसमें करंट बता दो कितना हुआ। तो भाई तो करंट को हम ऐसे इग्नोर करते, विद्युत धारा पूछा हुआ, और ये क्यू अपॉन टी होता है। अगर आपसे कभी भी पूछे कि भाई एक बता दो कि एक कह तो किसी वायर है, कोई वायर कंस्ट्रक्शन हो गया, उसमें चार्ज क्यू फुल हुआ है टाइम टी सेकंड में, तो उसमें आप बता दो कि सर आपका करंट कितना होगा, तो आप क्यू अपॉन टी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि आप कर सकते हो डेफिनेटली, है ना। एंड मैं वो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे शो करके जा रहा हूँ, आप उसे सॉल्व करना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए भाई मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।